आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी बता रहे हैं जिसके पिता मजदूर थे और मां नौकरानी, जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वो लड़का एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा था जिसे डॉक्टर ने भी बोल दिया था इसका कुछ नहीं हो सकता, फुटबॉल के बारे में सोचिएगा भी मत। लेकिन वही लड़का आज दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर कहा जा रहा है। ये वो खिलाड़ी है जिसके बारे में वो लोग भी जानते हैं जो कभी फुटबॉल नहीं देखते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लियोन मेसी के बारे में। लियोन मेसी का जन्म जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में हुआ था। लियोन मेसी के पिता एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी मां नौकरानी की काम करती थी। उस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि एक वक्त का खाना खाने के लिए सोचना पड़ता था। फिर भी लियोन मेसी के पिता ने ये सोचा था कि मैं अपने बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। कहा जाता है कि लियोन मेसी को फुटबॉलर बनने के लिए उनकी दादी ने इंस्पायर की थी। लियोन मेसी जब 4 साल के थे तब वो ट्रेनिंग क्लब को ज्वाइन कर लिए थे और उस वक्त उनकी दादी ही थी जो चाहती थी लियोन मेसी फुटबॉलर बने। लियोन मेसी के अंदर फुटबॉल का इतना जुनून था कि वो 8 साल की उम्र में आते आते रोसारियो के एक अच्छे फुटबॉल क्लब से खेलने लगे। बिना थके रात दिन प्रैक्टिस करते रहते थे और अपनी दादी का सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। लियोन मेसी के 10 साल की उम्र में आते आते उनकी दादी का देहांत हो गया। दादी के देहांत का उनको ऐसा सदमा लगा कि वो डिप्रेशन में चले गए। मेसी कभी फुटबॉल को टच भी नहीं करते थे। ये सब देख के उनके पिता भी डर गए थे, लेकिन उन्होंने मेसी को समझाया, फुटबॉलर बनने का सपना तो तुम्हारी दादी का था, अब तुम ये सपना नहीं पूरा करोगे तो तुम्हारी दादी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। उनका ही सपना था तुम्हें एक बड़ा फुटबॉलर के रूप में देखना। पिता के समझाने पर वो फुटबॉल खेलने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन तब तक वो उनकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी समस्या आ चुकी थी। उनको एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, ग्रोथ हार्मोन्स डिफेंस, जिसकी वजह से उनकी हाइट रुक चुकी थी। उनकी हाइट की ग्रोथ नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि अब इसकी हाइट की ग्रोथ कभी नहीं होगी, ये छोटे कद के ही रह जाएंगे। दिक्कत ये था कि अर्जेंटीना में जितने खिलाड़ी थे वो सारे लंबे कद के थे और इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चा आने वाला था वो बहुत ही ज्यादा था और मेसी के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का इलाज करा सके। उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो खर्च आने वाला था वो हर महीने $1500 का था, जो उस जमाने के $1500 था। और मेसी जिस क्लब से खेलते थे उस क्लब ने भी मना कर दिया था ये खर्च उठाने से। मेसी मायूस हो गए। उनकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया जो उन्हें तोड़ के रख दिया। लियोन मेसी को एक सहारे की जरूरत थी जो कहीं से नहीं मिल रही थी, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। इतने तकलीफ के बावजूद भी वो प्रैक्टिस करते रहे, अपने खेल को सुधारते रहे और अपनी बीमारी को इग्नोर करने लगे। इस बीमारी की वजह से उनको अपने फुटबॉल क्लब से बाहर होना पड़ा। लियोन मेसी को कोई भी अपने क्लब में लेने से मना कर रहा था। धीरे धीरे इनकी स्ट्रगल की कहानी पहुंच जाती है स्पेन के FC बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर के पास। उस वक्त बार्सिलोना के पास एक यूथ एकेडमी हुआ करती थी जो मेसी जैसे खिलाड़ियों को अपने ट्रेनिंग सेंटर में बुलाकर उनको ट्रेन करती थी। उस एकेडमी के डायरेक्टर को किसी ने ये बात बताई, एक लड़का है जो काफी टैलेंटेड है लेकिन एक बीमारी की वजह से वो जूझ रहा है। उस लड़के का नाम है लियोन मेसी। उसके अंदर टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है, अगर उसका कोई साथ दे तो वो बहुत ही आगे जा सकता है। उसे हमें अपने क्लब में ज्वाइन कराना चाहिए। ये बात सुनकर डायरेक्टर ने मेसी और उसके परिवार को स्पेन बुलाने की तैयारी कर ली। लियोन मेसी अपनी फैमिली के साथ स्पेन आ जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर को अभी भी लियोन मेसी पे भरोसा नहीं था कि वो इतने टैलेंटेड हैं। डायरेक्टर लियोन मेसी को ग्राउंड में बुलाते हैं और उनको फुटबॉल खेलने के लिए बोलते हैं। लियोन मेसी का खेलने का अंदाज देखकर वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाते हैं। उस ग्राउंड पे उनके पास कोई भी पेपर नहीं था। उन्होंने टिश्यू पेपर पे ही उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया कि इस लड़के की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और इस लड़की की बीमारी की इलाज और दवाइयाँ सारी मेरी एकेडमी पे करेगी। जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तब उस वक्त आपको कोई सहारा दे तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे।
वही लियोन मेसी ने भी किया। उन्होंने दोनों हाथ से ये मौका स्वीकार किया और धीरे धीरे वो वहाँ के माहौल में ढलने लगे। वहाँ के खिलाड़ियों ने उसे देखा कि ये छोटे कद का खिलाड़ी है, ये क्या खेलेगा। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पे उतरे तो उन्होंने सबको दिखा दिया कि उनको क्यों वो महान फुटबॉलर बनने के काबिल हैं। उस वक्त लियोन मेसी का जो इलाज चल रहा था, 7 दिन एक पैर में इंजेक्शन लगते थे और 7 दिन दूसरे पैर में। लियोन मेसी ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी लाइफ में भी मेहनत करके आगे बढ़ते जा रहे थे। लियोन मेसी 2003 में 16 साल की उम्र में बार्सिलोना क्लब के लिए मैच खेला। सामने प्रोटो टीम थी जो लियोन मेसी को लगातार धक्के मार रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको छकाकर आखिरकार गोल कर देते थे। जब उनकी बीमारी सही हो गई और फुटबॉल खेलने में मास्टर बन गए तो वो फिर से अपने देश वापस आ गए और धीरे धीरे अर्जेंटीना टीम में अपनी जगह बना ली। 7 अगस्त 2006 में उन्होंने अपना पहला मैच अर्जेंटीना की तरफ से खेला और उस वक्त के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो कमाल पे कमाल करते जा रहे थे। उस वक्त के महान फुटबॉलर डाइगो कहते हैं कि जब मैं मेसी को खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मेरे बाद यही अर्जेंटीना टीम क्या महान फुटबॉलर बनेगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा और अर्जेंटीना की तरफ से ये महान फुटबॉलर बनने वाला है। लियोन मेसी और रोनाल्डो इस समय के महान फुटबॉलर हैं और ये बात आपको पता नहीं होगी। लियोन मेसी के बच्चे रोनाल्डो के फैन हैं और रोनाल्डो के बच्चे लियोन मेसी के फैन हैं। रोनाल्डो के बेटे बोलते हैं कि लियोन मेसी रोनाल्डो से बेहतर प्लेयर है। लियोन मेसी आज 3 बच्चों के पिता हैं। वो अपनी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ सबको बैलेंस करके चलते हैं और दुनिया के महान फुटबॉलर बन चुके हैं। हाल ही में हुआ फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी टीम को विश्व विजेता बनाया। कहानी लंबी ना हो इसलिए हम फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं। वर्ल्ड कप के बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की थी जिसके पिता मजदूर थे और माँ नौकरानी की काम करती थी, जिसके घर पैसों की तंगी थी। कई सारी परेशानियां आई उनके लाइफ में, फिर भी वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। जिनको डॉक्टर ने भी बोल दिया था इनकी हाइट की ग्रोथ नहीं होगी, इस बात के बाद भी इस बंदे ने ये कर दिखाया। उस बंदे ने ये कर दिखाया कि दुनिया कुछ करना चाहे तो उस बंदे के जैसा। लियोन मेसी कहते हैं मुझे अच्छे हेयर स्टाइल नहीं चाहिए, अच्छे टी शर्ट नहीं चाहिए, मुझे बस एक फुटबॉल दे दीजिए, मैं सबको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर क्या है। लियोन मेसी कहते हैं करो कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे तुम्हारे जैसा। कैसे लगी ये लियोन मेसी की सफलता की कहानी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।